ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर। तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। इससे एक दो की पालना अच्छी होगी और आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। प्रश्न है, बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? उत्तर है, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कौन सी आदत डालें हम? विचार सागर, ज्ञान को मनन मंथन करने की। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो। अब हमने 84 का पार्ट पूरा किया। ये पुरानी जुत्ती है। इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। गीत है, माता ओ माता तुम सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की ही है। वो बाबा करन करावन हार है। माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी। जो ये माताओं की महिमा है, माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं, उन्हों की स्थूल में भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से तो सभी की पालना होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं हैं। बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ बहन भाई की पालना करती है। दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन की और बहन भाई की। बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। कैसे? बहुत प्यार से। इस दुनिया में तो एक दो को विकार ही देते हैं। इसलिए जैसे एक दो के दुश्मन हुए, यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना बाबा हमें देते हैं। वो तो जैसे पत्थर मारते हैं, क्योंकि है ही पत्थर बुद्धि। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, यूँ नहीं कोई पत्थर उठा के ऐसे ईंट कंकड़ पत्थर फेंकते हैं, परंतु बाबा कही ये तो समझानी है। तुम हो बहन भाई, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो कुमार भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे
जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। ये बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में महिमा है माता की, है ना। जगत अम्बा सरस्वती कहें तो भी जरूर बच्चे और बच्चियां होंगे, जरूर परिवार होगा। ये भी समझने की बात है ना। समझते भी हैं, प्रजापिता लिखा हुआ है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। ये है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना बाबा कहीं गलत है। वो तो है ही सतयुग का धर्म। गलत क्यों है? क्योंकि वो धर्म मर्ज हो गया त्रेता अंत में, तो चला तो नहीं ना पूरा द्वापर और कलयुग तक। तो बाबा कहते हैं ये आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वो प्राय लोप हो गया है। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। तो ये संगम युग हो गया, देवी देवताओं से भी ऊंचा। पहले ये ब्राह्मण धर्म है जिसको चोटी कहते हैं। इसको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझने का। बाबा ने समझाया है कि पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाबा का परिचय दो। ये है मुख्य है। ब्राह्मणों को तो राजधानी है नहीं। लिखा जाता है सतयुगी राजधानी, सतयुगी दैवी राजधानी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको ये राजधानी कब और कैसे मिलती है ये भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर रखना है। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसके द्वारा? ये भी लिखना पड़े किसके द्वारा हमें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। ये बोर्ड बनाकर हर एक अपने घर में लगाएं। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई के पास बैज रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है। तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। विहंग मार्ग की सेवा करनी है, ये बहुत मुख्य चीज़ है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा हुआ होता है ना। तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ है। आकर समझो कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, जो मनुष्य देखकर वंडर खाएं या चंबा खाएं। अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वो बोर्ड लगाना चाहिए। एक दो से सीखना चाहिए बाबा कहे, परंतु क्या हो जाता है? बच्चों पर माया का वार बहुत होता है। निश्चय नहीं है कि हम बाबा के पास जाते हैं, जा भी रहे हैं, पर कमाल की बात देखो निश्चय भी नहीं है। निश्चय भी कोई को होगा, परंतु उतना विशालता से समझने में हम भूल कर लेते हैं, तो वो भी गफलत हो जाती है ना। तो बाबा कहे माया का वार हो जाता है। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे। ये याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं कि भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले तो बाबा को याद करो। तुम ये ढिंढोरा पीटते रहो कि ये सबका अंतिम जन्म है, पुनर्जन्म मृत्युलोक में नहीं लेना है। फिर
फिर जन्म कहाँ लेना है? मृत्युलोक में जन्म नहीं लेना है बाबा कहे। तो फिर क्योंकि तुम भी जानते हो मृत्युलोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जानवर जैसा भी अकल नहीं है? वो भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खा करके फिर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाबा की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। क्या समझना है? मास्टर बीज रूप। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है। इनकी उत्पत्ति एवं पालना कैसे होती है, ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है, 84 के चक्र के लिए ये चित्र बनाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि आत्मा 84 लाख जोनियों में जाती है, लेकिन तुम्हें बाबा ने समझाया है कि तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं ना, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाकर लिखना चाहिए कि ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना है तो लो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अब होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। राम माना शिव बाबा क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं, ये तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है, क्या है आधा कल्प? रावण राज्य। ऐसे नहीं परमात्मा ही दुख देते हैं, दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है जो ही विशेष बनाते हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती रहती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा रोज पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा सहज राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। गाया जाता है सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा अथवा राज्य भाग्य लो। बच्चे कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको भी स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा कैसा वंडरफुल है शिव बाबा। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, ये भी गाया हुआ है। तुम जानते हो कि अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को जरूर याद करना पड़े। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं कि पहले हम फलाने का बच्चा था, अब हम फलाने का हूँ। उनसे दिल हटती जाएगी और जिसका है उससे दिल जुड़ती जाएगी, लगती जाएगी। बाबा कहे हम यहाँ भी ऐसे कहेंगे कि हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, फिर उस लौकिक बाप को याद करने से फ़ायदा ही क्या है। परम प्रिय बाबा इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाबा भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाबा को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, और तो सभी तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उनको याद करते रहते हो।
और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। रहो भल अपने घर में, परंतु याद तो शिव बाबा को करो ना, इसमें मेहनत चाहिए। बाबा कहते सिर्फ मेरा होकर रहो। किसका होकर के? शिव बाबा का होकर रहो। निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। ऊपर भी बाबा ने होमवर्क सुनाया ना, कछुए मिसल शांत में बैठ जाओ, बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, बीज रूप समझना है, मास्टर बीज रूप समझना है। और अभी बाबा क्या कहते हैं? सिर्फ एक मेरा होकर के रहो। निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। ये तो सारा कब्रिस्तान बनना है। तुम मेरे बने, माना विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो कि हम बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम भविष्य में बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हैं कि ये पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्मों का सुख कितना भारी है। ये तो पुरानी जुत्ती है, कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। कोई आफत आती है और फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो कि अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाएंगी। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। ये है विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा का वर्षा पाएंगे हम। साक्षात्कार भी करते हो। इस समय परोक्ष और अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा को तो हुआ परोक्ष अपरोक्ष। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ। इनको माना? हाँ, ब्रह्मा बाबा को सभी का ध्यान मुरली में है। ध्यान से एक अंधेरा होता है ना, तो एक सीटी बजाने वाला होता है, वो एक आवाज़ लगाता है, जागते रहो, है ना। तो मुरली सुनते हुए भी सीटी तो नहीं बजानी, परंतु जागते रहना है। कईयों की सीटी नींद की बज जाती है ना। तो क्या करो? जागते रहो। तो बाबा को एक्यूरेट हुआ, परंतु पहले तो समझ में नहीं आया कि हम ये विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए। हम इस विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। तत्तवम। तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। दौड़ करनी चाहिए, बाबा कहे, पुरुषार्थ की दौड़। बाबा बाकी गीत में है मम्मा की महिमा। तुम तो जान गए हो कि जगदम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में मात पिता कौन है? मात पिता कहने से जगदम्बा याद नहीं आएगी। वो तो है निराकार। ये तुम्हारी बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वो निराकार है। माता तो निराकार हो नहीं सकती, हो ना सके। पिता निराकार है। जरूर वर्षा देंगे तो यहाँ आना पड़े ना। जो अपना परिचय दे तो जरूर उनको माता चाहिए। तो ये ब्रह्मा बड़ी माता हो गई। दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितना कमाल का ज्ञान है ऊंचा।
परंतु ये मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है ना, ये बड़ी कमाल की बातें हैं। बाबा कहते हैं कि कितना गहरा राज समझाता हूँ, कोई की बुद्धि में ही नहीं बैठ कोई की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वो समझते हैं श्री कृष्ण के लिए। सिर्फ फ़र्क ये किया है, इसको कहा जाता है एकज भूल। कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी होता है? अब तुम जानते हो किसने भुलाया? फटाफट नाम लगा देते हैं, किसका? रावण का, है ना। कारण क्या हुआ जो भूल गए? बरोबर माया रावण ने बेमुख कराया है। जैसे बाबा करन करावन हार है, वैसे माया भी करन करावन हार दुखदाता है। वो करन करावनहार दुखदाता और शिव बाबा करन करावनहार सुखदाता। माया बाबा से बेमुख कराती है। अब बाबा खुद कहते हैं कि हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाबा को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है। सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो नहीं बोले उनके सभी को साथ में जवाब देना चाहिए ना। तो बाबा को याद करेंगे तो हमारे विक्रम, हाँ अब बनी ना बात। बेहद के बाबा की मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, ये तो है भक्ति मार्ग की महिमा। गुरु ब्रह्मा मशहूर है। वो फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे हम भी समझते थे कि ये ठीक कहते हैं। अब समझते हैं कि माया ने इन्हों से ऐसा कहलाया है। माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए, और बाबा भूल बनाते हैं ऊंचा चढ़ाने के लिए। बाबा बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं। बाबा को याद करना है। क्या करना है? हाँ, और ये तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति और सहज याद में भी बाबा ने क्या तरीका बताया था? कल परसों 21 तारीख की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? शिव बाबा का चित्र कोठरी में रख दो और घड़ी घड़ी जा कर के बाबा के साथ बातें करो। यह है सहज याद। उस दिन बाबा ने कहा, तो बाबा कहे बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। शांत में बैठने का अभ्यास करना है। क्या समझना है खुद को? मास्टर बीज रूप बन। सेकंड पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है। एक साधारण खुशी है, इधर उधर की बातें की, एक दूसरे का नकल किया, कुछ भी किया तो उसमें खुश हो गए और हंस लिए, उसमें प्राप्ति नहीं है। परंतु बाबा कहे विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। अब जाते हैं हम
बाबा के पास। वरदान दिया बाबा ने, आदर मांगने के बजाय, रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव, सर्व के पूजनीय भव। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते हैं। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय खुद का रिगार्ड खुद रखो तो दूसरे स्वतः रिगार्ड देंगे। खुद का आदर रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। सब आप ही रिगार्ड देंगे। स्लोगन है, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया को जो स्वीकार नहीं करे, तो जो माया का तिरस्कार करने वाले हैं वही सर्व के सत्कारी हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, आज का स्वमान है, स्वमान, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? कर्म योगी आत्मा हूँ। अच्छा, सभी को बहुत प्रेम से ओम शांति।